नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप ये ज़रूर समझ जाएंगे कि आपको सोलर फार्मिंग का बिजनेस करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बैंक लोन एंड इंटरेस्ट के बारे में। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसमें जो है आपको कितना पर मंथ EMI भरना है और टोटल आपको पर मंथ कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको हाईलाइट कर ले रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, आज का जो हमारा हेडिंग है वो है बैंक लोन एंड इंटरेस्ट रेट के बारे में। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बैंक लोन 20 ईयर्स के लिए हम लोग लेंगे। 20 ईयर्स तक हमें EMI भरना है, ओके। और यहाँ पर जो मैं कंसीडर करने वाला हूँ वो सिंपल इंटरेस्ट मैं कंसीडर करूँगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कंसीडर मैं नहीं कर रहा हूँ, ओके। क्योंकि मैं बैंक से बात किया और बैंक से बात करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि जब भी आप बिजनेस के लिए लोन लेते हैं तो वहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड नहीं होता है, ओके। इसलिए मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में लेकर के चलने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इस पॉइंट को हाईलाइट कर ले रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन कॉस्ट को लेकर के, ओके। तो वही डाटा मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ कि यदि आप 1 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाते हैं तो सोलर प्लांट को लगाने के लिए आपको 3 करोड़ 24 लाख रुपए का खर्च आने वाला है, ओके। यानी 1 मेगावाट का प्लांट का जो कॉस्ट हो गया वो हो गया 3 करोड़ 24 लाख रुपया, ओके, क्लियर। और वहीं पर अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट जो हमें गवर्नमेंट सपोर्ट मिलने वाला है सब्सिडी के तौर पे, वो मिलने वाला है 30%। यानी टोटल कॉस्ट का 30% हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल कॉस्ट का 30% मैंने यहाँ पर निकाला तो वो अमाउंट निकल करके आया 97,20,000 रुपीज़। यानी इतना पैसा जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा सब्सिडी के रूप में। हाँ, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, ये सब्सिडी अमाउंट जो है डायरेक्टली आपके अकाउंट में नहीं दिया जाएगा। ये हो सकता है ये सब्सिडी अमाउंट जिस बैंक से आप लोन लेंगे उसको प्रोवाइड की जाएगी, या फिर हो सकता है जो आपका सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलर वेंडर है उस वेंडर के अकाउंट में दिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्लांट कॉस्ट आफ्टर सब्सिडी। सब्सिडी के बाद प्लांट का कॉस्ट कितना आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्सिडी माइनस करने के बाद जो प्लांट का कॉस्ट आया वो है 2 करोड़ 26 लाख 80 हजार रुपया। यानी ये अमाउंट जो है अब यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा बैंक से लोन लेने के लिए, ओके। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन जब आप कोई बैंक में जाइएगा लोन लेने के लिए तो वहाँ का जो मैनेजर है वो आपको बोलेंगे कि भैया सोलर प्लांट के बिजनेस के लिए मैं 70% ही लोन कर पाऊंगा, बाकी का जो 30% रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको अपने हैंड से पे करना पड़ेगा, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो टोटल हमारा एक्चुअल अमाउंट था सब्सिडी माइनस करने के बाद, यानी 2 करोड़ 26 लाख 80 हजार में से हम क्या करेंगे, इसका 70% निकाल लेंगे। जो अमाउंट आएगा उतना ही अमाउंट हम बैंक से लोन लेने वाले हैं 70% के हिसाब से, ओके। तो आप यहां पर देख सकते हैं 1 करोड़ 58 लाख 76 हजार रुपया जो हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा, क्लियर। जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो अमाउंट हमें अपने हैंड से पे करना पड़ेगा, ओके। तो कितना रिमेनिंग अमाउंट आ रहा है, 68 लाख 4,000 रुपीज रिमेनिंग अमाउंट है। ये अमाउंट जो है मुझे अपने हैंड से पे करना पड़ेगा, क्लियर। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं बैंक लोन के बारे में। जैसा कि देखिए, अगर हम बिजनेस करने के लिए लोन लेते हैं तो जो हमारा लोन होगा वो बिजनेस लोन में आएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं बिजनेस लोन में जो है सिंपल का इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट वहां पर दिया जाता है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन मैं जाकर के बैंक में मैनेजर से मैंने बात किया तो वहां पर बताया कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं इंक्लूड होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, ओके। तो यहां पर मैं सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से मैं कंसीडर करने वाला हूं, ओके, क्लियर। और ये जो मैं बैंक से लोन लूंगा ये 20 ईयर्स के लिए मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं, ओके। अगर कोई मेरे व्यूअर्स या कोई मेरे भाई अगर 10 साल के लिए 15 साल के लिए लेना चाहते हैं तो वो अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, ओके। लेकिन यहां पर मैं 20 ईयर्स के लिए मैं बैंक का लोन के बारे में बताने जा रहा हूं, ओके। 20 साल के लिए अगर हम 20 साल तक लोन भरते रहेंगे तो पर मंथ जो है EMI कितना आने वाला है और जो हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट है वो सब माइनस करने के बाद EMI माइनस करने के बाद पर मंथ हमें क्या प्रॉफिट मिलने वाला है, तो इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। तो इसको मैं हाईलाइट कर ले रहा हूँ इस पॉइंट को ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, ओके। तो जैसा देखिए
एसबीआई में जाइएगा अगर बिजनेस लोन लेने के लिए तो उसका जो है इंटरेस्ट रेट अलग होगा। अगर आईसीआईसी बैंक में जाइएगा तो हो सकता है उसका इंटरेस्ट रेट अलग होगा, एचडीएफसी का जो है इंटरेस्ट रेट अलग होगा, या फिर एक्सिस बैंक में जाइएगा तो वहाँ पर जो है उसका बिजनेस लोन का इंटरेस्ट रेट अलग हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 9% से लेकर के 16% तक मैं कंसीडर कर रहा हूँ। हो सकता है किसी व्यूअर्स को 9% मिले, हो सकता है कि किसी व्यूअर्स को 10% मिले और किसी व्यूअर्स को 11% मिले, या फिर हो सकता है किसी व्यूअर्स को 12% मिले। ऐसा करते करते हो सकता है किसी ऐसे व्यूअर्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनको 16% मिले। ओके, तो ये 9% से लेकर के 16% तक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ताकि इसके रेंज में जो भी आएंगे उसका कैलकुलेशन आप आराम से निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो मैं कंसीडर किया हूँ 9%। ओके, उसके बाद जो हमारा प्लांट का कॉस्ट था सब्सिडी माइनस करने के बाद वो आया था 2,26,80,000 रुपया आया था। और इसका हमने क्या किया था, 70% इसमें हमें लोन मिलने वाला था। तो लोन अमाउंट यहाँ पर मैं निकाल लिया हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लोन अमाउंट है वो है 1,58,76,000 रुपीज़। यानी टोटल के लिए जो हमारा प्लांट का कॉस्ट होगा वो सेम होगा, और जो हमारा लोन अमाउंट होगा जो मैं बैंक से लोन लेने वाला हूं वो भी सेम होने वाला है। ओके, लेकिन जो इंटरेस्ट के हिसाब से यानी 9% से लेकर के 16% तक जो ईयरली इंटरेस्ट होगा वो किसी में घटेगा और किसी में बढ़ेगा। ओके, अगर मान लीजिए कम इंटरेस्ट रेट पे अगर मुझे लोन मिल रहा है तो कम ईयरली इंटरेस्ट होगा, अगर ज़्यादा पे मिलेगा तो ज़्यादा वहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने कंसिडर किया हूँ ईयरली इंटरेस्ट। ओके, 9% से लेकर के 16% तक के लिए। क्लियर? अब यहाँ पर जो पॉइंट देख रहे हैं ये इंटरेस्ट अमाउंट है 5 ईयर्स के लिए, यानी मतलब एक साल में मान लीजिए कि 14,28,840 रुपया है एक साल का, तो इसको हमने 20 साल में कन्वर्ट कर लिया। सॉरी, ये जो है मैं गलत डाल दिया हूँ, 20 ईयर्स के लिए है। ओके, 20 ईयर्स के लिए, यानी पूरे 20 साल में जो है वो इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर ये पॉइंट देख पा रहे होंगे, ये दोनों को मैं ऐड किया हूँ। जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, मतलब जो मैंने बैंक से लोन लिया था वो अमाउंट, और जो हमारा पूरे 20 साल का जो इंटरेस्ट अमाउंट था वो दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पर टोटल अमाउंट हमने डाल करके रखा है। ओके, उसके बाद हमारा निकलेगा मंथली EMI। तो सबसे पहले हम लोग 9% से समझना शुरू करते हैं। यही हमारा मेन आज का हेडिंग है और आज का टॉपिक है। थोड़ा वीडियो को अच्छे से आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेशन है। अगर स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। ओके, तो यहाँ पर जो है सबसे पहला पॉइंट वो मैं कंसीडर कर रहा हूँ 9%। यदि कोई व्यूअर्स गए बैंक में और बैंक से लोन लेने के लिए गए और वहाँ पर आपको मैनेजर बताया कि भैया मैं बिजनेस लोन जो है 9% के हिसाब से, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मैं करूँगा। ओके, तो उसके हिसाब से हमें लोन अमाउंट लेना था 1,58,76,000 रुपया। ओके, तो इसका अगर हम मान लीजिए कि ईयरली इंटरेस्ट निकालेंगे 9% के हिसाब से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 14,28,840 रुपया निकल करके आ रहा है। ओके, ये एक साल का इंटरेस्ट है। इसको मैं क्या किया हूँ, 20 साल में कन्वर्ट किया, क्योंकि एक साल का इतना है तो 20 साल में इतना हो जाएगा, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट देख सकते हैं, ये हमारा टोटल अमाउंट है जिसमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट दोनों यहाँ पर ऐड किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों अमाउंट कितना आया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल अमाउंट आया 5,12,56,800 रुपीज़। ये हमारा आया टोटल अमाउंट। क्योंकि देखिए अगर हम इसको EMI में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल अमाउंट को ही हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं है? इसलिए ये टोटल अमाउंट निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसमें जो है प्रिंसिपल अमाउंट और जो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट था वो दोनों ऐड किया गया है। क्लियर? अब देखिए 5,12,56,800 को क्या करेंगे हम लोग, हम लोग ये देखेंगे कि 20 साल में कितना महीना होता है। तो 20 पहले 20 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 240 महीना। ओके, तो इतना अमाउंट को 240 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो 240 से डिवाइड कीजिएगा तो एक महीने का EMI निकल करके आएगा। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आप कोई बैंक से बिजनेस लोन लिए 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो आपका जो है पूरे 20 साल में जो EMI होगा, मतलब इंटरेस्ट होगा, वो होने वाला है 2,85,76,800 रुपया। टोटल अमाउंट आपका ये हो जाएगा। उसके बाद अगर मंथली आप देखिएगा EMI तो 2,13,570 रुपया होने वाला है 9% के रेट के हिसाब से। ओके, उसके बाद मान लीजिए कि अगर कोई बैंक आपको 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से दे रहा है, ओके 10% में दे रहा है, तब कितना होगा? तो आप देख सकते हैं ईयरली इंटरेस्ट जो है
वो हो जाएगा 15,87,600 रुपया। ओके, उसको हमने क्या किया, यहाँ पर उसको 20 साल में कन्वर्ट कर लेना है। अगर एक साल का इतना है तो 20 साल में हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे कि पूरे 20 साल में उसका इंटरेस्ट कितना होगा। ओके, तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, इस अमाउंट को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना अमाउंट निकल करके आएगा। कितना अमाउंट है, 3,17,52,000 रुपया निकल करके आएगा। अब हमें क्या करना है, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था और जो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट था, दोनों को ऐड कर देना है। ओके, तो दोनों को ऐड करने के बाद आपको वैल्यू आएगा 5,44,32,000 रुपया आने वाला है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है, इस वैल्यू को 240 से डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं पर मंथ का जो ईएमआई कॉस्ट है वो निकल करके आएगा। कितना आया, 2,26,800 रुपया निकल करके आया। यानी 20 साल तक जो है हमें इतना पैसा पर मंथ पे करना पड़ेगा ईएमआई के रूप में। ओके, उसके बाद मान लीजिए कि कोई ऐसा बैंक है जो इंटरेस्ट रेट जो है वो 11% लगा रहा है। ओके, तो 11% से कितना होने वाला है, 11% से आप देखिएगा तो ईयरली जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो 17,46,360 रुपीज होगा एक साल का। तो इसको क्या करना है, 20 साल में कन्वर्ट कर लेना है। जब एक साल का इंटरेस्ट इतना है तो 20 साल का इतना हो जाएगा। कितना होगा, 3,49,27,200 रुपया होगा। ओके, अब इसको क्या करना है, दोनों को ऐड कर लीजिए मंथली ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो सिंपली क्या करना है, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है और जो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है, ये दोनों को ऐड करने के बाद जो है इस वैल्यू को 240 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 2,40,030 रुपया जो है पर मंथ का ईएमआई आ जाएगा। ओके, 11% के हिसाब से। अगर मान लीजिए कि कोई बैंक जो है वो 12% के हिसाब से आपको दे रही है लोन, ओके, तब कितना आएगा, तो 12% के हिसाब से आप देखिएगा तो यहाँ पर जो आपको एक साल का जो इंटरेस्ट होगा वो 19,05,120 रुपया होगा। ओके, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको 20 साल में कन्वर्ट करेंगे। तो 20 साल में आप देख सकते हैं 3,81,02,400 रुपया आएगा। ओके, सिंपली क्या करना है, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है और जो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है दोनों को ऐड करके 240 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2,53,260 रुपया जो है पर मंथ ईएमआई आपको निकल करके आ जाएगा। क्लियर। अब मान लीजिए कि कोई बैंक ऐसा है जो 13% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगाती है, 13 रुपया 13% के हिसाब से, तब कितना होगा, तो 13% में आप यहाँ पर देखिएगा तो एक साल का जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो 20,63,880 रुपया होगा। इसको क्या कीजिए, पूरे 20 साल में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, तो 20 साल में कन्वर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं 4,12,77,600 रुपया निकल करके आएगा। उसके बाद क्या कीजिए, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है वो दोनों को ऐड कर दीजिए और उसको 240 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो है एक महीने का ईएमआई कॉस्ट निकल करके आएगा। कितना आएगा, 2,66,490 रुपया निकल करके आएगा। उसके बाद मान लीजिए कोई बैंक ऐसा है जो 14% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगाती है। ओके, तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक साल का जो ईएमआई कॉस्ट होगा वो हो जाएगा 22,22,640 रुपीज। ओके, इसको क्या करना है, 20 साल में आप कन्वर्ट कर लीजिए कि एक साल में इतना इंटरेस्ट है तो 20 साल में कितना इंटरेस्ट होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4,44,52,800 रुपया होगा। उसके बाद क्या कीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट को और इंटरेस्ट अमाउंट को दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कितना अमाउंट आया, 6,71,32,800। इस वैल्यू को 240 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो है पर मंथ का ईएमआई निकल करके आ जाएगा। कितना आया, 2,79,720 रुपया। मतलब ये जो अमाउंट है हमारा पर मंथ का ईएमआई कॉस्ट है। ओके, उसके बाद अगर मान लीजिए कोई बैंक 15% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगाती है, 15%, तब कितना होगा, तो 15% के हिसाब से अगर आप लोन लीजिएगा बिजनेस लोन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साल का जो आपका ईएमआई होगा, सॉरी इंटरेस्ट होगा, वो 23,81,400 रुपीज होगा एक साल का इंटरेस्ट। इसको सिंपली क्या करना है, 20 साल में कन्वर्ट कर लीजिए, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 4,76,28,000 रुपया निकल करके आएगा। ये इंटरेस्ट है सिर्फ। उसके बाद क्या करना है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है दोनों को ऐड कर दीजिए। और तो ऐड करने के बाद कितना वैल्यू आया, 7,63,00,000
30,08,000 रुपया निकल करके आया। इसको अब क्या कीजिए, इस वैल्यू को 240 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो है पर मंथ का जो है आपको ईएमआई निकल करके आएगा। कितना निकल करके आया? 2,92,950 रुपया। ओके, ये अमाउंट जो है आपका पर महीने का ईएमआई कॉस्ट है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं 16% के लिए। बहुत सारा बैंक ऐसा है, आईसीआईसी में अगर बात कीजिएगा अभी के समय में तो कम से कम जो है 16% से लेकर के 16.5% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगाती है बिजनेस लोन के लिए। ओके, जो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पर इस पॉइंट को मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो इसके हिसाब से देखिएगा 16% के हिसाब से तो कितना आएगा, एक साल का जो ईएमआई कॉस्ट है वो आ जाएगा 25,40,160 रुपया। इसको क्या कीजिए, पूरे 20 साल में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि एक साल का इतना हो गया तो 20 साल का इतना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना है आपको 20 से। तो देख सकते हैं 5,80,03,200 रुपया निकल करके आएगा। ओके, उसके बाद क्या कीजिए, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के बाद देख सकते हैं 7,34,83,200 रुपया निकल करके आया। इस वैल्यू को क्या करना है, 240 से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हमारा ईएमआई कॉस्ट होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 16% के हिसाब से अगर आप बिजनेस लोन लेते हैं तो यहाँ पर जो है पर मंथ आपको ईएमआई भरना पड़ेगा कितना, 3,06,180 रुपया का। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, क्योंकि मेन पॉइंट अब हमारा यही है। ओके, क्योंकि इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये हमारी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको पैसा बचेगा या फिर नहीं बचेगा, लॉस होगा, क्या होगा। सो ओके, तो मंथली इनकम में मैं यहाँ पर डाल करके रखा हूँ प्रॉफिट एंड लॉसेस। ओके, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंटरेस्ट रेट मैं ऐड किया हूँ 9% से लेकर के 16% तक, इतना मैं कंसिडर किया हूँ। ओके, उसके बाद अगर देखिए गवर्नमेंट जो पावर परचेस करती है उसका रेट है 3.14 रुपीज पर यूनिट। ओके, मतलब इतना ही रेट के हिसाब से वो परचेस करेगी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम मान लीजिए कि 1 मेगावाट का प्लांट लगाते हैं तो उसको अगर 1 किलोवाट में पहले कन्वर्ट कीजिएगा जनरेशन निकालने के लिए, तो आपको जो है 4 यूनिट से लेकर के 5 यूनिट तक का जनरेशन होता है। अभी के समय में ज़्यादा भी हो रहा है, 4.5 यूनिट, 5 यूनिट, 5.5 यूनिट भी हो रहा है। ओके, लेकिन मैं मिनिमम मान करके चल रहा हूँ, ज़्यादा मान करके नहीं चल रहा हूँ। ज़्यादा अगर जनरेशन होगा तो ज़्यादा ही फायदा होने वाला है, इसीलिए मैं कम मान करके चल रहा हूँ। यहाँ पर जो है मैं 4.5 यूनिट्स पर किलो वाट्स के हिसाब से मान करके चल रहा हूँ। ओके, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पर देखिएगा तो एक महीने का जो जनरेशन होगा 1 मेगावाट के प्लांट से वो होने वाला है 1,35,000 यूनिट्स। ओके, यानी 1 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट से 1,35,000 यूनिट्स का जनरेशन होगा। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए रेट हमको पता है कि गवर्नमेंट जो परचेस कर रही है वो 3.14 रुपीज़ के हिसाब से परचेस कर रही है। तो हमारा मंथली रेवेन्यू कितना आएगा, मंथली वैल्यू कितना निकल करके आएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मंथली जो आपका वैल्यू आने वाला है 4,23,900 रुपया, ये आपका मंथली रेवेन्यू है। ओके, उसके बाद जैसा कि मैंने पहले निकाला कि पर मंथ आपका ईएमआई कैसे कितना कितना होने वाला था, तो मैंने आपको यहाँ पर निकाल करके दिया हूँ पर मंथ, यानी ये सब वैल्यू जो है वो 9% इंटरेस्ट रेट से लेकर के 16% तक ऐड है। ओके, तो यही वैल्यू को मैं क्या किया हूँ, यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ। देख रहे हैं, ये हमारा पर मंथ का ईएमआई है, क्योंकि देखिए जो हमारा टोटल रेवेन्यू है उसमें से हमें ईएमआई माइनस करना पड़ेगा और जो हमारा प्लांट का मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा मंथली नेट प्रॉफिट निकल करके आएगा। ओके, तो हमारा जो मंथली रेवेन्यू है वो 4,23,900 रुपया है और हमने देखा कि 9% के हिसाब से मुझे पर मंथ का जो ईएमआई कॉस्ट आ रहा है वो है 2,13,570 रुपया। ओके, उसके बाद प्लांट मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए मैं यहाँ पर 50,000 रुपीज़ पर मंथ मान करके चल रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए आपका 1 मेगावाट का प्लांट है तो वहाँ पर आप इंजीनियर भी एक रख सकते हैं। अगर इंजीनियर नहीं रख सकते हैं तो कम से कम जो आपको एक इलेक्ट्रीशियन वहाँ पर रखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद 2-3 जो है आपको 3 मिनट आपको लेबर रखना पड़ेगा, कहीं प्लांट में जंगल निकल गया उसको कट करने के लिए या फिर मॉड्यूल को साफ करने के लिए, तो कम से कम जो है एक इलेक्ट्रीशियन या इंजीनियर और कम से कम 3 जो है आपको वहां पर हेल्पर रखना पड़ेगा, यानी 4 आदमी आपको प्लांट में रखना पड़ेगा। ओके, तो उसके हिसाब से यहां पर मैं ऐड करके रखा हूं 50,000 रुपीज पर मंथ का कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट। ओके,
उस सारा चीज़ इसमें हो गया। हमारा मंथली रेवेन्यू इतना है, ईएमआई कॉस्ट इतना है और मेंटेनेंस कॉस्ट इतना है। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मंथली प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो जो हमारा मंथली रेवेन्यू था, ओके, वो तो रहेगा, उसमें से माइनस करेंगे ईएमआई कॉस्ट और उसमें फिर माइनस कर देंगे हम लोग मेंटेनेंस कॉस्ट, तब जाकर के हमारा नेट रेवेन्यू निकलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा मंथली प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है, 1,60,330 रुपया हो रहा है। ओके, यानी 1 मेगावाट के सोलर प्लांट से टोटल खर्चा काटने के बाद क्या क्या खर्चा मैंने इसे माइनस किया, ईएमआई कॉस्ट माइनस कर दिया और जो प्लांट का मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी माइनस किया। माइनस करने के बाद जो है 1,60,330 रुपया निकल करके आया। उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए कि पहले मैंने डिस्कस किया है कि अगर हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है, तो 10% के हिसाब से जो ईएमआई कॉस्ट आया था वो कितना है, 2,26,800 रुपया है। ओके, और प्लांट जो हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट 50,000 रुपीज़ है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो आपका जो मंथली माइनस करने के बाद आपका एक्चुअल इनकम इतना है, टोटल इनकम इतना है, लेकिन उसमें आपको ईएमआई माइनस करना है और मेंटेनेंस कॉस्ट माइनस करना है। तो दोनों माइनस करने के बाद जो है आपको नेट प्रॉफिट निकल करके आएगा। तो वो देख सकते हैं आप कितना है, यहाँ पर 1,47,100 रुपया है। ओके, उसके बाद अगर हम मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट अगर किसी ने लगाया था 11%, तो 11% के हिसाब से हमने देखा कि पर मंथ का जो ईएमआई कॉस्ट है वो 2,40,030 रुपया आ रहा था। ओके, और जो हमारा प्लांट का मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 50,000 रुपीज़ है। तो सिंपली क्या करना है, जो हमारा मंथली रेवेन्यू है उसमें से हमें क्या करना है, मंथली ईएमआई माइनस कर देना है और मंथली जो हमारा प्लांट का मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको माइनस कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस करने के बाद जो है आपको 1,33,870 रुपया का नेट प्रॉफिट होने वाला है। ओके, क्लियर। अगर हम देखेंगे 12% के हिसाब से, तो जो हमारा मंथली इंटरेस्ट रेट आया था वो कितना आया था, मंथली ईएमआई वो 2,53,260 रुपया आया था और जो हमारा प्लांट का मेंटेनेंस कॉस्ट है वो सेम ही रहेगा। ओके, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो पर मंथ जो है हमें नेट प्रॉफिट होने वाला है 1,20,640 रुपया, ये 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से। ओके, अगर मान लीजिए कि 13% के हिसाब से मैंने देखा कितना आया था पर मंथ हमारा ईएमआई आया गया हमारा 2,66,490 रुपया। ओके, क्लियर। उसके बाद हमारा जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हमारा 50,000 रुपीज़ है। ओके, देखिए मेंटेनेंस जो है किसी महीने में थोड़ा कम जाएगा, किसी महीने में बढ़ जाएगा, वो डिपेंड करता है। देखिए एक बार अगर मान लीजिए जंगल को साफ करवा दिए हैं प्लांट में, तो लगभग 2-3 महीना तक उतना जंगल निकलता नहीं है। ओके, तो फिर भी मैं एवरेज मान करके चल रहा हूँ 50,000 रुपया, किसी महीना में 10-15,000 रुपया। लेकिन इंजीनियर का जो खर्च होगा वो तो देना ही पड़ेगा, वो तो फिक्स करना पड़ेगा मंथली के हिसाब से। लेकिन लेबर जो है, लेबर को आप मंथली के हिसाब से मत रखिए। ओके, या फिर अगर आपको सुविधा हो रहा है मंथली के हिसाब से तो आप रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऑन एन एवरेज जो है पर मंथ मेंटेनेंस कॉस्ट 50,000 रुपीज़ आपको मान करके चलना है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना हमारा आ गया मंथली नेट इनकम 1,07,410 रुपया आ गया। ओके, 13% के हिसाब से। अगर हम 14% के हिसाब से मैंने देखा था कि पर मंथ का जो ईएमआई कॉस्ट है वो निकल करके आया कितना, 2,79,720 रुपया। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्चुअल अमाउंट था कितना आया था पर मंथ का रेवेन्यू 4,23,900 रुपया है, उसमें से ईएमआई माइनस करना है और उसमें से माइनस करना है मेंटेनेंस कॉस्ट। उसके बाद निकल करके आएगा हमारा नेट प्रॉफिट, कितना आ गया 94,180 रुपया। ओके, ये 14% के हिसाब से। अगर हम 15% के हिसाब से देखेंगे तब कितना होगा। ओके, तो 15% के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा मंथली ईएमआई आया है वो है 2,92,950 रुपया। ओके, और जो हमारा मंथली रेवेन्यू था वो 4,23,900 रुपया है और जो हमारा प्लांट का मेंटेनेंस कॉस्ट है वो है 50,000 रुपया। ओके, तो सिंपली क्या करना है, जो हमारा मंथली रेवेन्यू है उसमें से माइनस करना है मंथली ईएमआई को और माइनस करना है मेंटेनेंस कॉस्ट को। तो माइनस करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 80,950 रुपया जो है पर मंथ का आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ओके, क्लियर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 16% के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर जो है 16% के हिसाब से आप यहाँ पर देखेंगे तो पर मंथ का जो ईएमआई कॉस्ट आया वो है 3,06,180 रुपया। ओके, तो यहाँ पर जो हम यहाँ क्या करेंगे, मंथली नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो कैसे निकालना है, जो हमारा मंथली रेवेन्यू आया उसमें से जो हमारा मंथली ईएमआई है उसको माइनस करना है और जो हमारा प्लांट का मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको माइनस करना है। माइनस करने के बाद देख सकते हैं 67,720 रुपया जो है आपको नेट प्रॉफिट होने वाला है। ओके, तो यहाँ तक जो है आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि किसी व्यूवर्स के पास
कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट मैं कंसिडर किया हूँ, ये मैंने बैंक से पूछ करके कंसीडर किया है। अगर हो सकता है आप लोगों को कोई अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताता है कि नहीं ये बिजनेस लोन में कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, तो थोड़ा आप लोग हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। एक बार और मैं पूछने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए उसके बाद जो है हमें एक चीज़ और फोकस करना है प्लांट लगाने से पहले। क्या क्या फोकस करना है? जब भी आप प्लांट लगाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये श्योर कर लेना है कि आपको कितना % सब्सिडी मिलती है, ठीक है। 30% मिल रही है, 40% मिल रही है, 50% मिल रही है, ये चीज़ जो है आपके पास कंफर्मेशन होना चाहिए। दूसरा चीज़, जब भी आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जो है 9% से लेकर के 13% तक लीजिएगा तो ज़्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन जितना आपको कम में मिल जाएगा वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि उतना जो है आपको पर मंथ ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी आप गवर्नमेंट के पावर परचेस एग्रीमेंट पे साइन करते हैं तो वहाँ पर वो रेट कितना मेंशन किया है वो चीज़ भी आपको देखना है। ओके, जनरली 3.14 रुपीज़ लगाते हैं। अगर मान लिया कि आने वाले समय में 1 साल 2 साल के बाद अगर कुछ रेट गवर्नमेंट बढ़ाना होगा तो बढ़ा सकती है, तो वो चीज़ भी आप लेके आपको जो है फोकस करना पड़ेगा इन सब चीज़ों के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर लॉस तो कुछ भी नहीं हो रहा है अगर 20 साल का अगर EMI पर लेते हैं तब, ठीक है। अगर 4 साल 5 साल में लीजिएगा तो आपको जो है 4 साल 5 साल तक कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है, आपको घर से ही लगाना पड़ेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कम से कम अगर बैंक लोन ले रहे हैं सोलर प्लांट के लिए तो कम से कम 10 साल 15 साल 20 साल तक का आप लोन लीजिए, क्योंकि देखिए डे बाय डे जो है हर एक चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है, जो हमारा पैसा है उसका ही वैल्यू बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि 5 साल के लिए ले लिए और उसको घर मतलब पूरा घर से अपना पैसा लगा रहे हैं, पूरा जो प्लांट से हमको इनकम आ रहा है वो पूरा EMI में चला जा रहा है, उसके बाद जो हमको कुछ पैसा बच नहीं रहा था। ऐसा बिल्कुल आप लोग को नहीं करना है। ओके, आपको ध्यान रखना है कम से कम जो है बैंक का जो लोन है वो कम से कम 10 साल 15 साल या फिर 20 साल को आपको लेना है, ताकि पैसा का रोटेशन जो है टाइम टू टाइम आप लोग कर सके। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।